सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज मैं इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया द्वारा डिप्लोमा कोर्स इन रेलवे इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा लेसन लेके आया हूँ, सिविल इंजीनियरिंग ट्रैक। सिविल इंजीनियरिंग ट्रैक क्या है इसके बारे में लेके आया हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लेसन में है स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक। स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक डिफिनीशन में, स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक में आप लोग देखे होंगे कि रेल लाइन बिछी रहती है। ये हमारा रेल लाइन हुआ, ये स्लीपर लगे रहते हैं, ये यहां से यहां तक स्लीपर हुआ, जिसकी लंबाई 2750 mm होता है। सब mm में होता है, मिलीमीटर में याद रखिएगा। स्लीपर की लंबाई 2750 mm होता है। उस पे रेल रहती है। रेल के बीच की जो दूरी रहती है हेड टू हेड 1767 यानी 1.76 मीटर कहिए या 1767 mm कहिए। इतना इनके बीच के रेल के बीच की गेज जिसे कहते हैं डिस्टेंस होती है। और इसका फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन नेचुरल ग्राउंड जमीन होती है। ये मैंने नेचुरल ग्राउंड जमीन बनाया। उसके बाद मोरल सैंड वैंड लगा के इधर ऐसे 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 करके फॉर्मेशन बनाया जाता है। फॉर्मेशन के बाद हम ब्लास्ट, ये रेड कलर का जो मेरा है ये ब्लास्ट है। ब्लास्ट मतलब जो गिट्टी होती है, जो हम लोग रेल के साइड में गिट्टियों को देखते हैं, वो होती है स्लीपर से और नीचे फाउंडेशन तक। इसका कुशन कहा जाता है। ये कुशन 300 mm अब होना चाहिए। 250 mm से 300 mm के बीच में होना चाहिए। मतलब एक ग्रेड के स्पीड ट्रेनों के लिए 300 mm बना दिया गया है। और ये स्लीपर है। स्लीपर की लेंथ आप देख लिए हैं, हाइट मैं बता दूंगा। उसके बाद ये नेचुरल ग्राउंड नीचे है। इसी को एक्स क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रैक या फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए यहाँ ये इंड है, इंड ऑफ स्लीपर से यहाँ ये लगभग 305 mm दूरी तक ब्लास्ट होना चाहिए। ये ब्लास्ट, ये टोटल ये ट्रेपेजियम के आकार का है। ट्रेपेजियम मतलब आप पढ़े होंगे चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इस तरह का होता है। ये समलंब आमने सामने की समान। तो ये चीज यहां से यहां तक का 3360 mm होता है। और नीचे वाला यहां से यहां तक का ब्लास्ट का 4600 mm होता है। ये रहा फाउंडेशन। ये मतलब स्ट्रक्चर ऑफ रेल ट्रैक का फाउंडेशन रहा। फाउंडेशन ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सी चीजें हैं। बुक में तो सब कुछ दिया नहीं गया है। बुक के आधार पे मैं इस बुक के आधार पे पढ़ा रहा हूँ। इस बुक में जितना दिया गया है उसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वैसे तो रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का कोर्स सिलेबस बहुत बड़ा है। जितनी जानकारी रखिए कम ही है। फिलहाल मैंने इतना ही देने की इसमें चेष्टा किया हूँ। आप लोग इसको देखिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ट्रैक। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ट्रैक जो होता है, ट्रैक का मतलब अब यहां से ये फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद ट्रैक आता है। ट्रैक होता है हमारा रेल जो इनके बीच का ये डिस्टेंस नहीं दिया गया है, यही हमारा ट्रैक होता है। ये ट्रैक हमारा 3 तरह का होता है। एक ब्रॉड गेज होता है जिसे बीजी लिखते हैं। एक मीटर गेज होता है जिसे एमजी लिखते हैं। एक नैरो गेज होता है जिसे एनजी लिखते हैं। ये बीजी का मतलब हुआ ब्रॉड गेज, और एमजी का मतलब हुआ मीटर गेज। एनजी का मतलब हुआ नैरो गेज। इन सब के बारे में जानना है। ये जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज मीटर गेज, इसका लंबाई यही होता है। हम ब्रॉड गेज का बताया आपको कितना होता है, 1767 mm।
इतना मिलीमीटर होता है ब्रॉड गेज की लंबाई। और उसके बाद मीटर गेज जो होता है इसका होता है 1000 यानी 1 मीटर, इसलिए इसका 1000 mm या 1 मीटर, तो 1 मीटर मीटर गेज नाम से हो गया। नैरो गेज जो होता है, ये नैरो गेज जो होता है 762 mm और कहीं कहीं 610 mm मिलता है, इसे नैरो गेज कहते हैं। ये रहा गेजिंग। अब गेजिंग और ये रेल का रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ट्रैक, तो सबसे गुड ट्रैक इस समय ब्रॉड गेज चल रहा है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज है। तो आइए हम ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम नेम वाइड और लेंथ इन किलोमीटर में। पहला हमने जाना ब्रॉड गेज। BROADGAUGE ब्रॉड गेज। इसकी वाइड mm में हमने बताया था ब्रॉड 1676 mm इतना होता है। ये पूरे इंडिया में हमारे कितना फैला हुआ है? एक किलोमीटर में 60,510 किलोमीटर है ये पूरा फैला हुआ। और ये इतना mm यहाँ लिखा हूं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ब्रॉड गेज। दूसरा हम जानते हैं हमारा क्या है? मीटर गेज। मीटर गेज जो है इसकी लंबाई हम पिछले फिगर में भी बताया, यहाँ भी 1000 mm होता है। और ये हमारे इंडिया में 3880 किलोमीटर फैला हुआ है। तीसरा आता है नैरो गेज। नैरो गेज ये हम बताए थे 762 और 610 mm होता है। और ये हमारे देश में पहाड़ी इलाकों में ये फैला हुआ है। मीटर गेज और नैरो गेज अब पहाड़ी इलाकों में है। नैरो गेज तो कहीं नहीं, हम खंडवा से और उज्जैन के बीच में एक रूट है नैरो गेज का कि मीटर गेज का है, वहां पे हम मीटर गेज देखे थे। और नैरो गेज तो पहाड़ी इलाकों में जैसे मतलब हिमाचल प्रदेश और आपका इधर देहरादून में शायद देखने को मिले। इसकी लंबाई 2297 मीटर है। इस तरह से टोटल लेंथ देखा जाए रेलवे का आज तक, जो हमारे देश में टोटल लेंथ फैला हुआ रेलवे है, इन सबको टोटल जोड़ेंगे तो 66,687 किलोमीटर फैला हुआ है। किलोमीटर्स इतना आज तक रेल बिछी ही है हमारे देश में। उसी का दोहरीकरण किया जा रहा है, तेहरीकरण किया जा रहा है, लेकिन ये 66,687 किलोमीटर रेल आज तक हमारे देश में फैली हुई है। तो मीटर गेज और ब्रॉड गेज के बारे में ज्यादा चर्चा करना है, नैरो गेज के बारे में कम चर्चा करना है। ये रहा हमारा गेज। ये गेज रहा, क्या रहा? गेज किसे कहते हैं? जो दो रेल होता है स्लीपर के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपका स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर रेल ऐसे बना रहता है, आप देखे होंगे, ये रेल है। इस तरह से रेल रहता है। तो रेल के हेड से लेके इस हेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम यही डिस्टेंस कहते हैं। इसी को गेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी? गेज किसे कहते हैं? कुछ लोग को जानकारी नहीं होगी। गेज इसी को कहते हैं। तो ये दोनों रेलों के बीच जो हमारा ब्रॉड गेज है उसका डिस्टेंस कितना है? 1676 mm बोलेंगे। मीटर में बोलना होगा तो 1.676 मीटर बोलेंगे। मीटर गेज में यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
1 मीटर बोलेंगे, अगर एमएम में बोलेंगे तो 1000 एमएम बोलेंगे। नैरो गेज में यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 762 एमएम या 610 एमएम का रहेगा। अगर मीटर में बोलेंगे तो ऐसे 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसे लगा देंगे तो उतना मीटर में बोला जाता है। ये रहा गेज। गेज के बाद आइए हम रेल के बारे में पढ़ते हैं। रेल, रेल क्या होता है? रेल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रैक। ट्रैक का जो लाइन पे बिछा हुआ ट्रैक है उसका मेन कंपोनेंट वही रेल होता है। रेल का मतलब हम रेलगाड़ी समझ लेते हैं, नहीं 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 नहीं, रेल पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। तो रेल माने वो पटरी जो लोहे की बिछी होती है, तो उसी को कहते हैं रेल इज कंपोनेंट ऑफ अ ट्रैक विच प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस एंड सरफेस ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ व्हील ऑफ रेलवेज व्हीकल। रेलवेज व्हीकल जो रेलवेज की गाड़ी है उसको स्मूथली रनिंग जो करते हैं, जिस पर करते हैं वो रूट को हम रेल कहते हैं। रेल जैसे आपको अब रेल बना के हम दिखा देते हैं, ये रहा हमारा रेल। इनके बीच में ऐसे देखेंगे स्लीपर लगे रहते हैं। तो ये सब कंपोनेंट है, लेकिन रेल मेरा ये है, मेन हमारा रेल ये है, ये रेल है हमारा, ये रेल है हमारा। इनके बीच की डिस्टेंस, ये दूरी 1.767 मीटर जो होता है रहता है। ये किसमें? ब्रॉड गेज में हमने बताया। ये रेल के बीच की दूरी, डिस्टेंस इनके भी। यही मीटर गेज में एमजी में कितना रहता है? 1000 एमएम या 1 मीटर। नैरो गेज में कितना रहता है? 760 ना 2 इतना एमएम ऐसा समथिंग। तो आप इसको याद रखिएगा ये। लेकिन यहाँ हमारा रेल के बारे में बताने का मतलब, ये कंपोनेंट ये जो ऐसे गया है इसी को हम रेल कहते हैं, और सब इसके बाद इसमें जो लगा हुआ है सब उससे रिलेटेड है। तो रेल हमारा, अब रेल को जान गए हैं। अब शेप ऑफ रेल, रेल कितने टाइप का होता है, रेल कितने टाइप का होता है उसको जानते हैं। रेल हमारा 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 टाइप का। पहला जो होता है हमारा डबल हेडेड रेल। क्या? डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल होता है। दूसरा होता है बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल। तीसरा होता है हमारा फ्लैट, फ्लैट माने चपटा, फूटेड रेल। इसी को कहते हैं बॉटम फ्लैंग ना, बॉटम फ्लैंग इज फ्लैट, तो इसी को फ्लैट हेडेड रेल कहते हैं। ये तीनों रेल, इन तीनों रेल का फिगर थोड़ा सा देख लीजिए। डबल हेडेड रेल जो होता है जैसे ऊपर रहता है, सेम टू सेम वैसे नीचे रहता है, जैसे ऊपर वैसे ही। ये डबल हेडेड रेल होता है, डबल हेडेड रेल में इसे कहते हैं। और बुल हेडेड रेल में थोड़ा सा ऊपर वाला बड़ा होता है। इस तरह से होता है बुल हेडेड। ये थोड़ा मतलब ऐसे करेंगे इनके बीच डिफरेंट, तो ये ऐसे, ये ऐसे,
ये थोड़ा सा कमती रहता है, कम रहता है। तो ये जो है आपका बुल हेडेड रेल हुआ। कौन सा? बुल हेडेड। अब फ्लैट फुट हेडेड रेल, आज यही रेल चल रहा है। कौन सा? फ्लैट फुट हेडेड रेल। ये बुल हेड मतलब कि सेम टू सेम इसके जैसा ही रहता है। यहां पे ये थोड़ा सा कम रहता है, तो ये बुल हेडेड होगा। अब फ्लैट फुट हेडेड रेल, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लैट फुट हेडेड रेल ये फ्लैट ऐसे रहता है। ये फ्लैट फुट हेडेड रेल हो गया। अब ये फ्लैट फुट हेडेड रेल में आपको हम बीजी ब्रॉड गेज रेल और एमजी मीटर गेज रेल, एनजी नैरो गेज रेल, ये तीनों में इनके साइजेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम 60 केजी जैसे रेल जो होते हैं, इतना होने के बाद इन रेल के टाइप्स होते हैं। एक होता है 60 केजी रेल। क्या होता है? 60 केजी रेल, 60 केजी रेल। एक होता है 52 केजी रेल, एक होता है 90 आर रेल, उसके बाद 75 आर रेल, उसके बाद 50 आर रेल। इस तरह से बहुत होता है। तो ये सब रेल के टाइप्स हैं। तो 60 केजी रेल में जो ये रहेगा, ये सब पुराने जमाने के रेल हैं। डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल, ये सब कहीं स्टॉक में रखे हुए पड़े हुए हैं, देखने को मिलते हैं। बस इनका यूज आज के समय में नहीं है। आज के रूम में ये फ्लैट फुटेड रेल का यूज है। फ्लैट फुटेड रेल के यूज में रेल के जो टाइप होते हैं, 60 केजी रेल, 52 केजी रेल, 90 आर रेल, 70 आर रेल, 50 आर। तो ये 50 आर, 70 आर, 90 आर तो आज के समय में उठ गए हैं, कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। 60 केजी और 52 केजी रेल आज हमारे इंडिया में पूरा फैला हुआ है। जनरली सबसे ज्यादा 60 केजी और 52 केजी देखने को मिलता है। तो ये रेल साइजेज में हम ये 60 केजी रेल जो है, 60 केजी रेल, 60 केजी रेल, 60 केजी रेल के ये साइज को हम बताते हैं। 60 केजी ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना है? 150 mm, 150 mm, ये 150 mm, 150 mm। और उसके बाद इसकी हाइट सबसे ज्यादा यहां से यहां तक होती है 172 mm। ये पूछता है इतना mm। उसके बाद ये जो साइज होती है, ये होती है 74.3 mm। ये हुआ। उसके बाद ये साइज जो है 51 mm होता है। उसके बाद ये बीच का जो साइज होता है, ये होता है 16.5 mm। इसे नोट करिए। उसके बाद ये जो होता है, ये हमारा 31.5 mm। अब आप देखिए, आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, तो ये नीचे वाला यहां से यहां तक वही उतना होगा, ये तो इतना होगा, ये इतना, तो ये इतना, ये इस तरह से ये 60 केजी रेल की हाइट पूछे तो 172 mm। ये नीचे पादी पैर का मतलब फ्लैट जहां रहता है चौड़ा, जैसे फुटेड, फ्लैट फुटेड जो है इसकी मतलब लंबाई पूछे तो 150 mm होती है। बीच वाले की पूछे तो 16.5 mm होती है। अगर यहाँ पे पूछता है कितना है तो 31.5 mm। और यहाँ पे जहां पे रेल दौड़ती है, जिस पर ट्रेन का चक्का चलता है, वो 74.3 mm होता है। साइड वाला 51 mm होता है। इस तरह से ये रेल के शेप हमने बताया और रेल के टाइप बताया। अब नॉर्मली वेट ऑफ रेल पढ़ते हैं। हाँ,
नॉमिनल वेट ऑफ रेल, रेल होता है तो रेल को जान गए, अब उसका वेट भी होता है। तो द रेल सेक्शन इज नोन बाय इट्स वेट विच इज नॉमिनल वेट ऑफ रेल पर यार्ड या पर मीटर। पर मीटर, एक मीटर में कितना रेल का वेट होता है उसी को नॉमिनली वेट रेल का कहा जाता है। अब जैसे गेज हम जानते हैं 60 मतलब ब्रॉड गेज बीजी हम पढ़े हैं ना, बीजी ब्रॉड गेज रेल जो होता है 60 केजी का होता है। ब्रॉड गेज रेल 60 केजी का होता है, 52 केजी का होता है ये ब्रॉड गेज रेल गेज। अब रेल सेक्शन उसका UIC, ये UIC क्या है? U का मतलब होता है यूनियन, I का मतलब होता है इंटरनेशनल और C का मतलब होता है आपका रेलवे से। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इसे हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे कहते हैं UIC को। ये मतलब रेल सेक्शन को 60 केजी 50 केजी इस तरह से मानक, एक केंद्र है, इन लोग को मानक दिया है। अब टाइप ऑफ सेक्शन, टाइप ऑफ सेक्शन मतलब हाइट हम आपको बताए थे रेल की हाइट कितनी होती है? 172 mm होती है कि नहीं? 172 mm 60 केजी रेल का फिगर में बताया था, आप देखे होंगे। ऐसे वाला जो बताया था वो हाइट 172 mm होती है, और ये 172 mm टाइप ऑफ सेक्शन बोला जाता है। 172 mm टाइप ऑफ सेक्शन, उसी की ये हाइट है। एक्चुअली इसका वेट कितना होता है? ये 60 केजी जो नाम पड़ा है, ये 60 केजी, ये वेट जो होता है 60.3234 यानी 60 किलो 34 ग्राम केजी, इतना केजी होता है। इसीलिए इसका ये पड़ा है। ये रेल सेक्शन यूटीआई है। 52 केजी के लिए IRS होता है, IRS। अब IRS क्या होता है? इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड होता है 52 केजी के लिए। ये 52 केजी IRS, इसका टाइप ऑफ सेक्शन, इसकी जो हाइट होती है वही, इसकी हाइट कितना होती है? 156 mm होती है ना, mm में, ये mm में, ये mm में। तो ये टाइप ऑफ सेक्शन 156 ये हुआ इसका। और इसका मतलब वेट कितना होता है? 52 केजी नाम दिया गया है। ये लगभग 51.89 केजी होता है। तो लगभग ये 52 केजी के बराबर है, इसलिए इसको 52 केजी रेल कहा जाता है ब्रॉड गेज में। अब आप लोग को इतना मालूम हो गया। उसके बाद 90R आता है। 90R ब्रॉड गेज रेल कहीं कहीं है। इसका मतलब रेल सेक्शन RBS का मतलब होता है R से रिजर्व्ड, B से ब्रिटिश, S से सेक्शन। तो ये रिजर्व्ड ब्रिटिश सेक्शन 90R बोला जाता है। इसका हाइट कितना होता है? इसका हाइट होता है लगभग 142 142.9 mm होता है। 142.9 mm होता है। तो इसका हाइट 142.9। अब ये 142.9 mm लिख सकते हैं। इसका वेट होता है लगभग 44.61 केजी यानी 44.61 केजी होता है, इसका वेट होता है। अब ब्रॉड गेज के बाद मीटर गेज हम जानते हैं। मीटर गेज में 60 केजी और 52 केजी नहीं होता, इसमें 90R होता है और 75R होता है, ये होता है। तो 90R इसका यही रिजर्व्ड ब्रिटिश सिस्टम, इसका भी रिजर्व्ड ब्रिटिश सिस्टम से ही बना है। इसका मतलब लेंथ होता है वही 142.9 mm होता है। इसका होता है 128.6 mm होता है, इतना होता है मीटर गेज का। अब इसका वेट जब ये सेम है तो वेट भी ये 44.6
0.61 kg ही होगा। इसका 128.6 mm है, तो इसका 37 होता है, 37.18 kg, 37.18 kg होता है ये रेल सेक्शन। अब रही बार यूआईसी, आईआरएस और आरबीएस। यूआईसी को कहते हैं, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब हम बोले थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे कहते हैं। आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, आईआरएस। और आरबीएस का मतलब होता है रिजर्व्ड ब्रिटिश सिस्टम होता है। इसके तहत ये टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ सेक्शन हो गया उसके हाइट के अनुसार, और ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज इसमें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ स्टील। क्वालिटी ऑफ स्टील हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए व्यूअर हैं, हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार।